जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आज चर्चा भी होगी। तो देखिए, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखा करो, वरना कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो देख रहे हो, जो लास्ट में जिस चीज़ का मुझे पूर्ण रूप से आपको बताना है वहीं पर आप रोक देते हो उसको, और रोक करके बाहर निकल जाते हो, तो फिर वही जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो आपसे छूट जाती है। तो इसलिए आप ऐसा मत करो, वीडियो स्टार्ट की है तो फिर उसको पूरी देख लिया करो, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कि अगर हमारा ध्यान नहीं लगता है, ध्यान हमारा एकाग्र नहीं हो पाता है, हम साधना कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी साधना हो, चाहे वो अप्सरा साधना हो, भैरव साधना हो, यक्षिणी साधना हो या महाविद्या साधना हो, अगर हम साधना कर रहे हैं और साधना में हमारा पूर्ण रूप से ध्यान नहीं लग पा रहा है, तो ऐसे में क्या साधना हमारी सिद्ध होगी या उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी? अब इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो एक साधक होता है वो साधक पूर्ण रूप से तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से वो साधना में बैठता है। भाई, धन से तो इसलिए कि वो खर्चा भी करता है, तन से भी बैठता है, तन के ऊपर भी, अपने शरीर के ऊपर भी उसको सब कुछ झेलना पड़ता है, और उसका मन भी होता है। लेकिन साधना करते टाइम ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। कैसे? कि हम साधना कर रहे हैं, हमने पैसा भी लगाया, लेकिन हमारे तन भी हमारा वहीं पर है कि भाई हम साधना में बहुत परिश्रम भी कर रहे हैं, और मन हमारा नहीं है। मन में एक प्रकार से ये चीजें आ जाती हैं कि पता नहीं साधना सिद्ध होगी या नहीं होगी, या पता नहीं गुरुदेव ने जो बताया है वो सही भी है कि या नहीं है, या फिर जो सामग्री हमने ली है वो प्राण प्रतिष्ठित है या नहीं है। अब जब 50-50 वाला हिसाब हो जाता है ना, कि है या नहीं है, कि भाई एक तरफ से तो हम सही भी मान रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसको गलत भी मान रहे हैं, तो एक भ्रम पैदा हो जाता है। और कई बार क्या होता है, कई बार ये शक्तियां भी भ्रम पैदा कर देती हैं। जब हम साधना शुरू करते हैं तो शक्तियां भ्रम पैदा कर देती हैं आपके मन के अंदर। इसलिए उस भ्रम से तो आपको बचना है कि जब भी आप कोई साधना शुरू करो तो संपूर्ण भाव के साथ शुरू करो। यानी कि आप माला, यंत्र, रक्षा माला या फिर गुटिका जो भी है, उनके बारे में आपको जरा भी विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 100% सिद्ध ही होती हैं जो हम देते हैं। और दूसरी बात ये कि आप इनके जो भी सामग्री लें उस पर पूर्णतः विश्वास हो। दूसरा, गुरु के ऊपर पूर्णतः विश्वास हो। विधि जो दी गई है, विधि के ऊपर पूर्णतः विश्वास हो तो, और देवता के प्रति पूर्णतः विश्वास हो, तो आपकी साधना सफल होगी। अब कैसे? कि जब आपका यह संपूर्ण विश्वास होगा, मैं आपको एक बहुत रियल पॉइंट बता रहा हूं कि जब आपका इन चीजों पर संपूर्ण रूप से विश्वास होगा ना, तो आपका ध्यान भी एकाग्र होगा, आपका ध्यान भी लगेगा, और जब ध्यान लगेगा तो फिर साधना भी सिद्ध होगी। अब अगर हमारा ध्यान पूर्ण रूप से नहीं लग पाता है, कई बार ऐसा होता है कि एक बार हमारा ध्यान लग गया, थोड़ा सा ध्यान लगा, और फिर उसके बाद फिर हमारा मन कहीं दूसरी जगह भटकने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम धीरे धीरे ध्यान लगाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो ध्यान ऑटोमेटिक ही हमारा पूर्ण रूप से लग जाता है। और ध्यान अगर नहीं भी लगता है और हम मंत्र जाप कर रहे हैं,
तो देखिए, साधना में आपको सफलता तो मिलती है, लेकिन उस जो सफलता आपको मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिलती है। कैसे? कि अगर आपको प्रत्यक्षीकरण की कोई साधना है और जब तक आपका ध्यान नहीं लगेगा तब तक कोई भी शक्ति है वो सबसे पहले आपके आज्ञा चक्र में ही आती है। आज्ञा चक्र में आकर के वो आपको दर्शन देती है वहां पर। मतलब कि पहले वो आपके स्वपन में आएगी, फिर आपके आज्ञा चक्र में भी आएगी वो। और वो आज्ञा चक्र में आकर के, जैसे कि आप साधना करते हैं, आप ध्यान लगा है आपका, तो वो आज्ञा चक्र में आकर के दर्शन देती है वहां पर प्रत्यक्षीकरण होने से पहले। तो अब जब आपका ध्यान नहीं लगेगा तो वो आज्ञा चक्र में नहीं आ पाएगी। ठीक है? तो इसलिए पूर्ण प्रत्यक्षीकरण में थोड़ा बाधक बन जाती है ये चीजें। अब बात आती है कि भाई आपका ध्यान तो लगता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप लगातार साधना करते हो और साधना के प्रति आपका पूर्ण विश्वास है, आपका भाव है देवी या देवता के प्रति, तो आपका ध्यान भी लगेगा। भाई 10 दिन नहीं लगेगा, 21 दिन नहीं लगेगा, 1 महीना नहीं लगेगा, लेकिन जब करते रहोगे तो ध्यान लगेगा, जरूर लगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना लगे। कहते ना कि करत करत अभ्यास के और जड़ मत होत सुजान। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब अभ्यास करते रहेंगे ना, मैन होता है अभ्यास हमारा, तो हमारा अभ्यास जब डेली प्रतिदिन रूटीन का रहेगा तो एक तरीके से आप ये समझिए कि ध्यान तो हमारा लग ही जाएगा। तो इसलिए इस विषय में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई हमारा ध्यान नहीं लग रहा है। क्योंकि आप एक चीज देखिए कि जब छोटा सा बच्चा होता है उसको पढ़ना लिखना आता है, उसको नहीं आता है पढ़ना लिखना, ना वो पढ़ना जानता है ना वो बोलना जानता है, लेकिन वो धीरे धीरे हम उसको सिखाते हैं कि बेटा ये इसको ऐसे पापा बोलो, इनको मम्मी बोलो, या ये चाचा लगते हैं चाचा। तो शुरू में वो थोड़ा धीरे धीरे बोलना सीखता है। और जब वो बोलना सीख जाता है तो फिर वो जो बड़े बड़े होते हैं ना, जो ढंग से बोलना सीख जाता है ना, तो जो ताऊ चाचा या बाबा होते हैं ना, उनके भी पर कतरने लगता है फिर वो। समझ गए ना आप? तो इसलिए जब आप अभ्यास करेंगे तो हर चीज अभ्यास से ही मिलती है। अब इस बात को सोचे ही ना कि ध्यान नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा भाई? लगेगा क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप एक बार आप किसी भी साधना में सफल नहीं हुए, उसमें आपको असफलता हाथ लगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साधना गलत है, सामग्री गलत है, या देवता गलत है, या ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये चीज नहीं है। अगर आप एक चीज आप बताइए कि अगर अमेरिका है, अब किसी को नहीं पता है कि अमेरिका कहां है, लेकिन जो अमेरिका गया है, अगर आप उससे पूछोगे कि भाई अमेरिका है, तो बताएगा वो है। लेकिन जो नहीं गया है उससे पूछोगे तो वो कहेगा कि अमेरिका है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो गया ही नहीं है वहां तक, उसको पता ही नहीं है। तो उसको पता क्या कि अमेरिका है कि नहीं है। इसीलिए मैंने बहुत से लोगों के मुंह से भी ये भी सुना है कि अप्सरा साधना ये सिर्फ एक धोखा है, ये सिर्फ एक भ्रम है, ऐसी कोई साधना होती ही नहीं है, अप्सरा साधना कोई नहीं होती। ये मैंने सुना है। और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि हमने बहुत की है अप्सरा साधना, लेकिन हमें कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, ये सब बेकार है। अब उनसे कोई ये पूछिए कि आप वहां तक, उस लेवल तक आप पहुंच ही नहीं पाए, आप रास्ते में गए और हिंदुस्तान घूम के वापस चले आए, प्लेन में बैठे ही नहीं, तो पता क्या लगेगा कि अमेरिका का है कहां? जब प्लेन अमेरिका में जाके उतरा ही नहीं है तो फिर आपको पता कैसे लगेगा? तो आपने तो मान लिया कि भैया अमेरिका है ही नहीं, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अप्सरा साधना है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। हम गलत हो सकते हैं,
लेकिन शास्त्रों के अंदर या फिर हमारे आध्यात्मिक जगत में जिन चीजों का नाम लिया गया है, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, राक्षस हो, देवी हो, देवता हो, या फिर गंधर्व हो, या फिर अप्सराएं हो, यक्षिणी हो, इनका अगर नाम आता है तो ये चीजें हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो बुजुर्ग थे, जो ऋषि थे, जिन्होंने इन चीजों से साक्षात्कार किया है, उनको पता है, उन्होंने साक्षात्कार किया है, तभी उन्होंने इन पे ये सब ग्रंथों में लिखा है, नहीं तो वो लिखते ही नहीं। तो इसलिए इस चीज को तो आप भूल जाना कि भाई ये चीजें नहीं होती हैं, ये तो कहना ही मत, अपने दिमाग से निकाल देना इस चीज को। तो होती हैं, 100% होती हैं। वो बात अलग है कि आप वहां तक ना पहुंच पाए। ठीक है, अगर आप साधना कर रहे हैं और साधना में आपका ध्यान नहीं लग रहा है पूरी तरीके से, तो साधना में आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन जहां आपको 100% मिलनी चाहिए थी, वहां आपको केवल 50% मिलेगी। 50% आपको सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तो जरूर मिलेगी, लेकिन आपको 50% मिलेगी। अब बात आ जाती है कि अब मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो बनाते बनाते मेरे माइंड में एक और ख्याल आया है कि अब इस चीज में जैसे कि साबर मंत्र होते हैं, साबर मंत्र में आपको ना आंख बंद करने की जरूरत है, ना ही आपको कोई ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत होती है। साबर मंत्र आपके बहुत तीव्रता के साथ सिद्ध होते हैं और वो सिद्ध भी हो जाते हैं। आप आंख खुली रख करके जाप करोगे तब भी सिद्ध होते हैं, लेकिन आंख बंद करके जाप करने से क्या फायदा होता है, वो मैं खैर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई आंख बंद करके जपने से क्या फायदा होता है। लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूं कि आपको, अगर आप साधना करते हो, ध्यान आपका नहीं लगता है, तो ध्यान का अभ्यास करो, ध्यान जरूर लगेगा। और दूसरी बात, साधना में सफलता तो मिलती है, लेकिन थोड़ा कम मिलती है। ये चीज आप ध्यान रखना, मिलेगी। जहां आपको 1 महीना या 2 महीने में सफलता मिलनी थी, वहां आपको 4 महीने या 6 महीने का टाइम लग जाता है फिर। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।